Welcome to Meenakshi tutorial. Today I will explain you the chapter 5 Separation of Substances part 1 of class 6th Science. In this topic we are going to discuss pure substances, impure substances, impurities, mixtures, types of mixtures. There are two types of mixtures. First one homogeneous mixtures, second one heterogeneous mixtures. Next topic need of separation, then next principles of separation. Let's start explaining these topics of chapter 5 separation of substances in this video. The first topic that are coming under this chapter is pure substances. Many substances around us contain only one type of constituent particles. बहुत सारे substances जो आपके आजू बाजू हैं सिर्फ उसमें एक constituent particle present है, एक substance से मिलके बने हुए हैं, उनको हम pure substances बोलते हैं. Elements and compounds are pure substances. जितने भी आपके elements हैं, compounds हैं, वो सारे आपके pure substances में आते हैं. Some of the examples of pure substances are, for example, iron and copper are coming under the category of element that are the example of pure substances, and water and salt are coming under the category of compounds that are the examples of also a pure substances. ठीक है, तो जो आपके आयरन एंड कॉपर हैं वो आपको पता है एलिमेंट्स हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं. एंड वाटर एंड सॉल्ट्स आपके कंपाउंड हैं और ये भी आपके प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्योर सब्सटेंसेस. Substances containing more than one type of constituent particles are called impure substances. ऐसे भी सब्सटेंसेस आपके आजू बाजू में हैं जिसमें आपके एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, उसको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं. सम ऑफ द इम्प्योर सब्सटेंसेस आर पॉन्ड वाटर, मिल्क एटसेट्रा. अगर आप बात करते इम्प्योर सब्सटेंसेस की तो आपने मिल्क देखा है. मिल्क में बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, इसलिए हम मिल्क को इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है. एंड सेम एज पॉन्ड वाटर में भी इम्प्योरिटीज है, तो इसलिए हम इसको इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने हैं. Let's move to our next topic, impurities. These are the unwanted particles present in a substance making it impure. ये impurities जो होते हैं वे unwanted particles हैं, इसकी जरूरत नहीं है, जो कि आपके substance में present होते हैं और उस substance को impure बना देते हैं. ठीक है, for example जैसे air. ठीक है, एयर में डस्ट की जरूरत नहीं है, वो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है, बट अगर डस्ट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो एयर को इम्प्योर बना देती है. नेक्स्ट टॉपिक मिक्सचर्स. Substances which contain more than one component mixed in any ratio are called mixtures. कंपाउंड में याद रखेंगे आपका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, एंड मिक्सचर्स में आपका जो एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं मिक्सचर्स, और उनका जो रेशियो होता है, अमाउंट होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है, किसी भी अमाउंट में होते हैं, इसको हम मिक्सचर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा. आपने जैसे देखा जो एयर है वो बहुत सारे मिक्सचर से मिलके बनी हुई है और वो किसी भी एनी रेशियो में प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड डस्ट पार्टिकल्स एयर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और एयर जो है वो मिक्सचर है. Next topic is types of mixtures. There are the two types of mixtures. First one is a homogeneous mixtures and second one is heterogeneous mixture. First, homogeneous mixtures. The mixtures in which particles of the substances present cannot be seen
are called homogeneous mixtures. Simplest definition है homogeneous mixtures की. होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स क्या है? जो कि एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिलके बने हैं, एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है. बट अगर आपके मिक्सचर में आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिवीजन नहीं दिख रहा है, उस मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स. फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, इफ यू मेक द सोल्यूशन ऑफ शुगर, फर्स्ट यू हैव पुट द स्मॉल teaspoon of sugar and then add a little amount of water, then stir well, and in this way you can prepare the sugar mixture या sugar solution. Okay, after mixing sugar with water, you will not see the particles of the sugar present in a water. So that's why sugar solution is known as homogeneous mixtures. क्या बोला मैंने? जैसे आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो आप 1 टीस्पून शुगर लोगे, उसको लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दोगे एंड देन स्टिर अप करोगे, अच्छे से मिलाओगे उसको स्पून के हेल्प से, और जैसे ही आपका शुगर सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा तो आपको उसमें शुगर्स के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, आपके उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप उसको नहीं देख पाओगे. तो दिस टाइप ऑफ जो मिक्सचर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स. एंड सेम एट इज वाटर. वाटर में क्या आपको उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आप क्या विजिबल है, आप आंख से देख पाते हो? नहीं. सो वाटर इज ऑल्सो एन होमोजेनियस मिक्सचर एंड एयर is same as and cold drink also. So these are the examples of the homogeneous mixtures. Second one is heterogeneous mixtures. The mixtures in which particles of the substances present can be seen easily are called heterogeneous mixtures. बेसिकली हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे वो मिलके बना है उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. वो आपको इजीली अपने आंख से देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल. अगर आप ऑयल का एक ड्रॉप लिटिल वाटर में ऐड करते हो, यू कैन सी द सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एट द टॉप ऑफ द वाटर. आप क्या देखते हो कि जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है और एक सेपरेट लेयर बना देता है. तो इस टाइप का जो मिक्सचर्स है इसमें आपको ऑयल एंड वाटर अलग अलग दिख रहा है, आप उसको इजिली विजिबल कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स. फॉर एग्जाम्पल डस्ट इन एयर. आपने डस्ट और एयर को अलग अलग देख सकते हो, डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं कि एयर में प्रेजेंट है, तो इट इज ऑल्सो अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सैंड इन वाटर. इफ यू प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, अगर आप क्या कर रहे हो, एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हो, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें पहले सैंड एडअप किया है, देन वाटर एडअप किया है, ठीक है, एंड देन आप इसको स्टर अप करते हो. स्टर अप करने के बाद भी वो क्या नहीं होगा? मिक्स नहीं होगा. जो सैंड है आफ्टर सम टाइम द सैंड विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. जो सैंड है वो आपके बॉटम में क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी एंड यू कैन इजिली सी द सेपरेट लेयर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो सेपरेट लेयर है वाटर में वो आप देख पाओगे. इसीलिए जो वाटर एंड ऑयल मिक्सचर्स हैं, डस्ट इन एयर है, सैंड इन वाटर है, दीज आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. Next topic is separation. The process of removal of substances from a mixture of two and more substances is known as separation. Separation मतलब क्या होता है? किसी एक चीज का हम क्या कर रहे हैं? उस सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं किसी मिक्सचर से, उसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन. For examples, separating stone from rice by using a technique hand picking. ठीक है, आप क्या करते हो? अगर आपके राइस में कंकड़ है, स्टोन्स हैं, तो आप उसको क्या करते हो? हैंड पिक करके अपने हैंड से उठा के उसको अलग कर देते हो. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेपरेशन.
and churning milk to obtain butter. और हम क्या करते हैं, मिल्क को चर्न करते हैं, रोटेट करते हैं और लास्ट में आपको क्या मिलता है, बटर. तो आपने क्या किया, मिल्क जो मिक्सचर्स है उसमें एक सब्सटेंस बटर को अलग कर लिया एंड दिस इज कॉल्ड अ सेपरेशन. नीड ऑफ सेपरेशन. वी carry out the separation of components of a mixture or an impure substance with the following purposes. हम क्या करते हैं, क्या जरूरत है सेपरेशन की. सेपरेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर्स के उसको क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें या फिर इम्प्योर सब्सटेंस को अलग कर सकें मिक्सचर से. तो उसके ये सब पर्पसेस हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके सेपरेशन की नीड के लिए. There are 3 purposes to remove or need of separation. First, to remove the unusual or a harmful components. अगर किसी मिक्सचर्स में अनयूजफुल है, उसका कोई यूज नहीं है, कोई हार्मफुल कंपोनेंट्स है, उसको अलग करने के लिए हम सेपरेशन यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल राइस में स्टोन है तो स्टोन इज हार्मफुल, अनयूजफुल कंपोनेंट है तो उसको हम हैंड पिकिंग टेक्निक यूज करके उसको सेपरेट कर देंगे राइस से. सेकेंड, टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट. अगर आपको कोई यूजफुल कंपोनेंट को ऑब्टेन करना है तब भी आप सेपरेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल टी. आपने घर में टी बनाई, टी मिक्सचर है, उसमें टी लीव्स है, मिल्क है, वाटर है, शुगर है, जिंजर है. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ अ टी. टी मिक्सचर के इतने सारे कंपोनेंट्स हैं. बनने के बाद आपको क्या करना है, टी लीव्स को अलग करना है और ये यूजफुल कंपोनेंट जो टी है उसको आपको क्या करना है, यूज करना है. तो इसलिए भी आप सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे. थर्ड, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर गेटिंग अ प्योर सब्सटेंसेस. हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं कि हमें प्योर सब्सटेंसेस मिल सके. फॉर एग्जाम्पल पल्सेस. पल्सेस को हम वॉश करते हैं क्योंकि उसकी इम्प्योरिटीज क्या हो जाए, वॉश आउट हो जाए वाटर के साथ में एंड यू विल गेटिंग अ प्योर पल्स और आपको एक क्लीन पल्स मिल सके. ठीक है, तो दीज आर द पर्पसेस ऑफ द नीड ऑफ सेपरेशन और अ सेपरेशन टेक्निक. प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन. प्रिंसिपल्स क्या, सेपरेशन के लिए हम क्या क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं कि हम कैसे टेक्निक, कौन सी टेक्निक किस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे. द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लाइक अ पार्टिकल साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा. जो सब्सटेंसेस मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा क्या होती है, बच जाती है. जैसे उसका पार्टिकल साइज हो गया, जैसे उसकी डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो डिफरेंट होगा आपके प्योर सब्सटेंसेस से. सेकेंड, वी यूज द डिफरेंस इन एनी वन ऑफ दीज प्रॉपर्टी इन द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर टू सेपरेट देम. तो इस प्रॉपर्टी का जो कोई डिफरेंस आपको कंपोनेंट्स में मिलेगा मिक्सचर के, उसको हम यूज करेंगे सेपरेशन टेक्निक के फॉर्म में. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and comment my channel Meenakshi Tutorial.